Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस. क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर एंड से पहले वाले क्वेश्चन है जस्ट गो ऑन दिस चैनल एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर डिटर्मिनेंट्स. सो लास्ट क्वेश्चंस जो भी हैं वो सभी प्लेलिस्ट पे ऐड किए हुए हैं, सो आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 11. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है. लेट्स रीड. देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज को यूज करके डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके प्रूव दैट. हमें प्रूव करना है. ओके, देखो हमें ये दे रखा है LHS या RHS. हम इसको लेंगे डिटर्मिनेंट और इसको प्रूव करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. सो देखो LHS लेंगे, RHS को प्रूव करेंगे. तो हमारे पास है डिटर्मिनेंट ये दे रखा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा. ओके, अब देखो हम इसके अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है ये. ठीक है, तो हम कौन कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे. नाउ ऑपरेटिंग, देखो ये हमारे पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है. ठीक है, सो नाउ वी विल रिप्लेस R1 बाय R1 माइनस R2. अब R1 को हम किससे रिप्लेस करने वाले हैं. R1 माइनस R2 से. एंड R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3. ओके, R1 की जगह हम क्या लिखेंगे. R1 की जगह हम लिखेंगे R1 माइनस R2. ठीक है, और R2 की जगह हम लिखेंगे R2 माइनस R3. सो देखते हैं क्या आता है. देखो ये हमारे पास R1 है ना, तो हम R1 की जगह R1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे R1 माइनस R2. ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा. ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और फिर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. और ये क्या हो जाएगा, इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस प्लस गामा, और ये जो प्लस है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा. ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, गामा से गामा कैंसिल और बीटा माइनस अल्फ़ा. ठीक है, बीटा माइनस अल्फ़ा बचेगा. अब देखो ये हमारे पास सेकंड रो है. सेकंड रो को भी हमें अब R2 नहीं लिखना. ओके, हमें रिप्लेस करना है R2 माइनस R3 से. तो ये हमारे पास R2 है और ये है R3. देखते हैं क्या आता है. देखो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा बीटा माइनस गामा, माइनस कर रहे हैं ना, और इधर क्या आएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, एंड इधर आएगा गामा प्लस अल्फ़ा, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा बीटा, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, और आएगा गामा माइनस बीटा. और थर्ड रो बिल्कुल सेम रहने वाली है. ठीक है, थर्ड रो क्या हो जाएगी गामा, गामा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा. ओके, अब देखो हम क्या करेंगे. अब हम R1 से और R2 से कॉमन लेंगे. तो R1 में क्या कॉमन है, R1 में हम देख रहे हैं अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन है. क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा. ठीक है, और R2 में है बीटा माइनस गामा कॉमन. तो ले लेते हैं. नाउ टेकिंग कॉमन, नाउ टेकिंग अल्फ़ा माइनस बीटा and beta minus gamma common from R1 and R2 respectively. ठीक है, R1 एंड R2 से हम क्या ले रहे हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, और R2 से ले रहे हैं बीटा माइनस गामा. तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास देखो अल्फ़ा माइनस बीटा तो हमने ले लिया तो 1 बचेगा. क्या बचेगा 1, और यहाँ पे हमने ये क्या है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब है अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा. हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने अल्फ़ा माइनस बीटा ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा. क्या बचा अल्फ़ा प्लस बीटा. ओके, अब ये हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा. ठीक है, तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं, हमने अल्फ़ा माइनस बीटा लिया. ठीक है, इसका अपोजिट है, तो इसमें से -1 आ जाएगा. क्या आ जाएगा -1, साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है,
अब देखो यहाँ से हमने क्या लिया, बीटा माइनस गामा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू बीटा माइनस गामा। तो यहाँ से जब बीटा माइनस गामा ले लिया तो 1 बचा, क्या बचा 1, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा, ठीक है। हमने कॉमन ले रखा है माइनस, तो प्लस बचेगा, क्या बचेगा, बीटा प्लस गामा। और यहाँ से हमने बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1, ठीक है। और थर्ड रो बिल्कुल सेम रहने वाली है, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, गामा गामा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को एक बार माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं, देखो नाउ R1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, R1 माइनस R2 से, ठीक है। अब हम R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से, तो देखो हमारे पास क्या आता है, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा तो आ गया, और ये हमारे पास R1 है और ये R2 है, ठीक है। अब हमें R1 की जगह R1 नहीं लिखना, नाउ वी विल नॉट राइट R1 इन प्लेस ऑफ R1, R1 की जगह R1 नहीं लिखेंगे, नाउ वी विल राइट इन प्लेस ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। रिप्लेस कर रहे हैं R1 को R1 माइनस R2 से, तो देखो क्या आएगा, जब माइनस करोगे 1 माइनस 1 0, और अल्फ़ा प्लस ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा बीटा और प्लस का माइनस गामा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचेगा अल्फ़ा माइनस गामा। ये है -1, ठीक है, -1 माइनस, और ये है -1, तो -1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। बाकी ये वाली रो हमारी बिल्कुल सेम 1 बीटा प्लस गामा और ये -1, ठीक है। और थर्ड रो भी बिल्कुल सेम रहने वाली है, गामा 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 स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसको हम ब्लू से लिखेंगे क्योंकि आप अच्छे से समझें, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमें देख रहे हैं कि R1 में 2 एलिमेंट्स तो 0 हैं, ये भी 0 ये भी 0, सो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग R1 रो, बिकॉज 2 एलिमेंट्स आर 0, ओनली 1 इज लेफ्ट, तो केवल 1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करते हैं। देखो क्या आता है, नाउ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 रो, अब हम R1 रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और बाकी 2 एलिमेंट्स तो 0 हैं, ये प्लस रहेगा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये माइनस रहेगा, तो हम इसको लेंगे, ये हो जाएगा बीटा अल्फ़ा माइनस गामा, ठीक, क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस गामा, माइनस आगे आ जाएगा, ओके, माइनस आगे आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये तो 0 है, तो अब ये फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स है 1 -1 और गामा, और यह है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे हम, हमारे पास आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और ये है अल्फ़ा माइनस गामा, और जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और बीच में माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा गामा, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस साइन चल रहा है ना, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ से इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ये प्लस, तो गामा माइनस अल्फ़ा, और इनटू में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। हमें क्या प्रूव करना है, बीटा माइनस गामा, ठीक है, और ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आगे पीछे कर दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यही है हमारा आंसर। हमने LHS लिया, RHS हमारे पास आ गया, ठीक है, LHS लिया, RHS आ गया। हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था, इसको ये शो करना था बीटा माइनस गामा, और गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा, और इनटू में है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये है, ठीक है। तो हमने LHS लिया, RHS प्रूव कर दिया, एंड ये वाला जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्प्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, लेट्स गो। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें डिटरमिनेंट दे रखा है एंड इसको सॉल्व करके हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है एंड देन वी विल प्रूव इट। सो लेट्स प्रूव। देखो ये हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, हम LHS लेंगे, LHS प्रूव करेंगे, ठीक है। और अब हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है, तो उसके अंदर ये दे रखा है 1 + px³। हम इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा x y z, x² y² z²। अब ब्रेक हो जाएगा ये, एक तो 1 में, ये 1 में और 1 में प्लस, और फिर आ जाएगा हमारे पास x y z x² y² z², और 1 को तो हमने इधर ले लिया, फिर बचेगा हमारे पास px³ py³ pz³। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस पे से हम R1 में से x कॉमन लेंगे, R2 से y कॉमन ले लेंगे और R3 से z कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास C3 कॉलम है तो इसके अंदर p कॉमन है, ठीक है। तो हम नाउ इसके आगे लिखना है, नाउ टेकिंग x by z कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3 respectively and P from C3 कॉलम, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें से हमने x by z कॉमन ले लिया, ठीक है, और P ले लिया C3 कॉलम से। हमारे पास क्या आएगा, ये तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, ये हो जाएगा x by z x² y² z² 1 1 1। और जब यहाँ से हम px y और z कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, x हमने कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, x पूरी रो में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। और यहाँ पे x बचेगा बिकॉज यहाँ पे x² है, तो एक x हमने कॉमन ले लिया, x बचा। यहाँ से भी हमने x कॉमन ले लिया और p भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x², ठीक है। क्या हो जाएगा, x²। ओके, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ से हमने y कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 और y², ठीक है। y ले लिया जब कॉमन, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पे y और यहाँ पे y² और p भी हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी सेम बिल्कुल ऐसे ही बचेगा 1 z²। तो हमारे पास ये वाला डिटरमिनेंट है, इसको भी हम इसकी तरह ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम C3 को रिप्लेस कर देंगे C2 से, ठीक है। C3 को C2 से रिप्लेस कर देंगे, देखो हमारे पास क्या आएगा, इसको तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहना है, x by z और ये है x² y² z² 1 1 1, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। और प्लस px by z कॉमन ले ही रखा है हमने। अब देखो C1 में कुछ नहीं करना, तो C1 ऐसे ही नोट कर देंगे। C1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 1। लेकिन अब C2 को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, C3 से ना, तो हमारे पास ये है C2, तो इसकी जगह क्या आएगा, C3 है हमारे पास x² y² और z², ओके। और इसी प्रकार से C3 को रिप्लेस करेंगे C2 से, तो C2 है x y और ये हो जाएगा हमारे पास z, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ अभी हम रिप्लेस करेंगे C3 को रिप्लेस करेंगे C1 से, ठीक है। अब C1 और C3 को रिप्लेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये वाला बिल्कुल सेम x by z x² y² z² 1 1 1 प्लस px by z। और अब हम क्या कर रहे हैं, C1 को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, C3 से ना, तो ये हमारे पास C1, तो इसकी जगह क्या आएगा C3 x y और z। C2 में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। C2 हमारे पास यही रहेगा x² y² और z², ठीक है। अब क्या है हमारे पास C3, लेकिन C3 को रिप्लेस किससे करना है, C1 से। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 1 प्लस px by z दोनों में से कॉमन है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं।
क्या आएगा हमारे पास, हमने इसमें से कॉमन ले लिया, इसके आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे ये हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, कॉमन आ गया, ठीक है। और बचेगा क्या हमारे पास, बिल्कुल सेम ये बच जाएगा, एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन यूज करेंगे। नाउ ऑपरेटिंग, R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से, एंड R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3 से, ठीक है। ये दो ऑपरेशन हम यूज करने वाले हैं अब। इसके नेक्स्ट, ठीक है, तो देखो 1 प्लस पी इंटू में एक्स वाई जेड बिल्कुल सेम रहेगा, और R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से, तो ये हमारे पास R1 है और ये R2 है, तो इसमें से इस पूरी रो में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस बाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एंड 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और R2 को भी हम रिप्लेस करने जा रहे हैं R2 माइनस R3 से, R2 को रिप्लेस करना है, R2 विल बी रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3, सो इट विल बी y माइनस जेड, ये हमारे पास R2 है और ये R3 है, तो माइनस करो, ठीक है। और ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0, ठीक है। और बचेगा जेड, जेड स्क्वायर 1। अब क्या देख रहे हैं हम, ये हमारे पास R1 है, तो R1 में से x माइनस बाई कॉमन है, और ये R2 है, R2 में बाई माइनस जेड कॉमन है। नाउ टेकिंग x माइनस बाई एंड बाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। अब हम R1 रो में से x माइनस बाई और R2 रो में से बाई माइनस जेड कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, बिल सी। देखो ये तो हमारे पास चल रहा है 1 प्लस पी इंटू में एक्स बाई जेड, और यहाँ से हमने x माइनस बाई कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमने x माइनस बाई कॉमन ले लिया और बाई माइनस जेड भी कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमने x माइनस बाई कॉमन ले लिया तो x ओनली 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, x माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई, हम देख रहे हैं कि हमने x माइनस बाई कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, सॉरी x प्लस बाई बचेगा, ये तो 0 है, 0 की जगह 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, बाई माइनस जेड, तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे लिख दो 1। और यहाँ से ये क्या है, बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मतलब बाई माइनस जेड इंटू बाई प्लस जेड, लेकिन बाई माइनस जेड तो हम कॉमन ले चुके, तो बाई प्लस जेड बचेगा, और 0 की जगह 0, ठीक है। R3 बिल्कुल सेम, जेड जेड स्क्वायर 1, ठीक है। R3 को हमने रिप्लेस नहीं किया, जेड जेड स्क्वायर 1। अब देखो बहुत ही ईजी है, हम देख रहे हैं कि C3 कॉलम, थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट्स आर 0, ओनली 1 इज लेफ्ट, सो वी विल एक्सपेंड अलॉन्ग आर C3 कॉलम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे C3 कॉलम के अलॉन्ग, बहुत ईजी, केवल बनी है, इसके अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर देंगे। So now expanding along C3 column. Now expanding along C3, ठीक है। C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस पी इंटू एक्स बाई जेड बिल्कुल सेम, और x माइनस बाई माइनस जेड, और फिर देखो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो 0 हो गए, ओनली 1 बचा, ठीक है। क्या बचा, इंटू में 1, और 1 किस में आ रहा है, 1 इज लाइंग इन थर्ड रो, थर्ड कॉलम, हाइड कर दो, ठीक है। बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो बाई प्लस जेड हो जाएगा, और माइनस 1 का प्रोडक्ट करोगे x माइनस बाई से, तो देखो हम क्या देख रहे हैं, बाई से बाई कैंसिल, और हमारे पास आ गया 1 प्लस पी इंटू में एक्स बाई जेड, एक्स माइनस बाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और यही है हमारा आंसर। देखो हमें जो RHS लेके आना था ना, हमने LHS लिया, RHS हमें यही प्रूव करना था, 1 प्लस पी एक्स बाई जेड, एक्स माइनस बाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स। सो ये वाला था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है। देखो LHS लेंगे, RHS प्रूव करना है, बस वही करना है, प्रूव करना है हमें, ठीक है। क्या करना है, LHS लेंगे, RHS प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये C3। ऑपरेशन यूज करेंगे, ऑपरेटिंग। पहले तो हम LHS ले रहे हैं, ठीक है। LHS, टेकिंग LHS एंड ऑपरेटिंग C1 में अप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। अब हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम नहीं लिखने वाली, ठीक है। वी विल रिप्लेस C1 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। क्या है कि C1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 से। तो ये हमारे पास C1 C2 प्लस C3 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 3A माइनस A प्लस B और माइनस A प्लस C। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास आएगा 3A माइनस 2A। तो A प्लस B प्लस C क्या आया, A प्लस B प्लस C। सेम हम यहाँ पे भी यही करेंगे, माइनस B प्लस A प्लस 3B और ये हो जाएगा माइनस B प्लस C। तो हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस 2B हो जाएगा, 3B माइनस 2B B और A ऐसे ही और C। तो क्या आ जाएगा, ये भी A प्लस B प्लस C आया, ठीक है। अब हमारे पास ये है, इसको ये माइनस C प्लस A माइनस C प्लस B और ये हो जाएगा प्लस 3C। तो देखो क्या हो जाएगा, A प्लस B तो बिल्कुल सेम और ये हो जाएगा माइनस 2C प्लस 3C, ठीक है। और C2 और C3 में हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम नोट कर देंगे, माइनस A प्लस B 3B माइनस C प्लस B। ऐसा ही C1 C3 हो जाएगा माइनस A प्लस C माइनस B प्लस C 3C। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, A प्लस B प्लस C C1 से कॉमन है। तो नाउ वी विल टेक कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1 कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम C1। तो जब हम C1 से A प्लस B प्लस C ले रहे हैं कॉमन, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जब हमने A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया तो बन 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 और C2 और C3 तो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो ये हो जाएगा माइनस A प्लस B 3B, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस C प्लस B। सेम हमारे पास C3 भी बिल्कुल सेम, माइनस A प्लस C, ठीक है, माइनस B प्लस C और ये हो जाएगा 3C, ठीक है, 3C। ओके, अब देखो कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे। अब हम इसके अंदर ऑपरेशन यूज करेंगे R3 में और R2 में, ठीक है। R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1 और इसी प्रकार से R3 को भी रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1 से। सो वी विल गेट क्या करने वाले हैं, अब हम R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R3 से एंड R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R1 से, ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग, तो R1 विल बी सेम, R1 की जगह क्या है और इसके आगे चल रहा है A प्लस B प्लस C। R1 को कुछ नहीं करना, तो R1 1 माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C। लेकिन R2 और R3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो R2 को क्या करना है, R2 माइनस R3। R2 है हमारे पास 1 3B माइनस B प्लस C, यही तो है हमारे पास R2, ठीक है। ये पूरी रो हमारे पास R2 है। क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है माइनस R1 से। तो R1 है 1 माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C, माइनस कर दो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0 और यह 3B माइनस 3B माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा A प्लस 2B। ओके, 3B माइनस 2B हो जाएगा, A प्लस 2B आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस B प्लस C है, माइनस माइनस प्लस A और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस C। सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा A माइनस B, ठीक है। क्या हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A माइनस B। अब है हमारे पास R3 की जगह R3 नहीं लिख रहे हैं हम,
ठीक है, वी विल रिप्लेस R3 बाय R3 माइनस R1। तो R3 हमारे पास 1 माइनस C प्लस B और 3C माइनस क्या करना है हमें R1। तो R1 है हमारे पास 1 माइनस A प्लस B माइनस A प्लस C। वी विल गेट 1 माइनस 1 0 एंड माइनस C प्लस B माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस C प्लस B और प्लस A हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस B। नाउ वी आर सीइंग हियर माइनस प्लस कैंसिल और ये हो जाएगा A माइनस C, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 3C माइनस माइनस प्लस A प्लस माइनस माइनस C, so we will get 2C plus A, 2C plus A, and now we are seeing here two elements are 0, 2 elements 0 है किसमें C3 कॉलम में, C3 कॉलम में 2 elements 0 है, so we will expand along C1 कॉलम, ठीक है। now we will expand it, now expanding along C1 कॉलम, ठीक है। सो वी विल गेट A प्लस B प्लस C, तो हमारे पास चल ही रहा है और यहाँ से हम क्या करेंगे जब हम ये आ जाएगा 1, ठीक है, क्या आ जाएगा इनटू में 1 और देखो 1 इज लाइंग इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, हाइड कर दो बाकी एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, तो A और 2C की 2C का प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2AC, ठीक है, क्या हो जाएगा 2AC और A का प्रोडक्ट A से करेंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस आएगा, अभी ही नहीं, पहले हमने A का प्रोडक्ट 2AC से करा फिर A का A से करा, अब करेंगे B 2B का, तो प्लस 2B इंटू 2C क्या हो जाएगा 4BC, ठीक है, क्या हो जाएगा 4BC। अब 2B का करेंगे A से तो ये हो जाएगा प्लस 2AB, ओके, बीच में माइनस आएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा A माइनस B का जब हम प्रोडक्ट किससे करेंगे A माइनस C से, तो हमारे पास आ जाएगा, आगे तो माइनस चल रहा है, A इंटू A स्क्वायर और A इंटू C माइनस AC माइनस B इंटू A B और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस BC, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस AC माइनस माइनस प्लस AB और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस BC। हम लिख देंगे यहाँ पे माइनस A स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC और प्लस BC AB प्लस AB माइनस BC, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देखो क्या आएगा A प्लस B प्लस C तो चल ही रहा है हमारे साथ और यह है A स्क्वायर प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये हम देख रहे हैं 2AC, ठीक है, 2AC और ये है AC, तो ये हो जाएगा 3AC, क्या हो जाएगा 3AC 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, ये हमारे पास BC, ठीक है, और BC कहाँ है और माइनस BC, तो 4 माइनस 1 3BC, ठीक है। अब देखते हैं AB 2AB और प्लस AB, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3AB। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 ले लो और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, ये आया हमारे पास और तो हमने LHS को प्रूव किया, RHS आया हमारे पास, तो यह आया हमारे पास RHS, ठीक है, और RHS में ना यहाँ पे क्वेश्चन में 3 और आगे लिख लेना, 3 भी दे रखा है, तो बस हमने LHS दिया, RHS आ गया हमारे पास, सिंपल, हमें यही तो लाना था 3 इंटू में A प्लस B प्लस C इंटू में AB प्लस BC प्लस CA। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में हम LHS नहीं RHS प्रूव करेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1। देखो क्या करेंगे, ये हमें टेकिंग LHS एंड ऑपरेटिंग, अब इसमें 2 ऑपरेशन हम यूज करने जा रहे हैं। देखो R2 को हम रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2R1 से एंड R3 को हम रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 3R1 से, ठीक है।
देखो क्या आएगा हमारे पास जब हम R2 को, अब R1 में हम कुछ नहीं करें तो R1 बिल्कुल सेम लिख दो, 1 प्लस P और 1 प्लस P प्लस Q, ठीक है, ये हमने R1 लिख दिया। R2 को हमें क्या करना है, R2 माइनस 2R1, तो R2 हमारे पास है 2, 3 प्लस 2P और फिर है 4 प्लस 3P प्लस 2Q, ठीक है, माइनस 2R1 और R1 हमारे पास 1 प्लस P 1 प्लस P और यह 1 प्लस P प्लस Q, क्या आएगा हमारे पास, देखो ये है 2 माइनस 2 बन जा 2, तो क्या आया 0, क्या आया 0, ठीक है 0 आ गया। अब ये हमारे पास 3 प्लस 2P माइनस ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करनी है ना 2 और माइनस साइन भी चेंज हो जाएगा 2 माइनस 2P, तो ये मिलेगा 3 माइनस 1 1 और ये दोनों कैंसिल, क्या आया 1, ठीक है 0 आ गया 1 आ गया। अब देखो 4 प्लस 3P प्लस 2Q माइनस 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो और साइन भी चेंज हो आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 और प्लस 3P माइनस 2P P, ठीक है, और ये हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस Q, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 प्लस Q, ठीक है। नाउ वी आर नॉट अबाउट टू राइट R3 इक्वल्स टू R3, नाउ वी विल रिप्लेस R3 बाय R3 माइनस 3R1, तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या है हमारे पास R3 हमारे पास 3 6 प्लस 3P और ये है 10 प्लस 6P प्लस 3Q और माइनस 3 R1 है 1 प्लस P और 1 प्लस P प्लस Q, ठीक है, ये हमारे पास R1 है। तो देखते हैं, देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो ये है 3 माइनस 3 बन जा 3, तो क्या आएगा 0, क्या आ गया 0। अब ये है हमारे पास 6 प्लस 3P और माइनस इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 माइनस प्लस माइनस और 3P, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 6 माइनस 3 आ गया। अब है नेक्स्ट हमारे पास 10 प्लस 6P प्लस 3Q माइनस 3 बन जा 3 और ये माइनस हो जाएगा 3P और प्लस माइनस माइनस 3Q, तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, 10 माइनस 3 7 प्लस 6P माइनस 3P हो जाएगा, तो क्या आया 7 प्लस 3P, तो ये हो जाएगा 0 3 7 प्लस 3P। नाउ वी आर सीइंग 2 एलिमेंट्स विच आर 0, ओनली 1 इन कॉलम फर्स्ट इज 1, ठीक है, केवल 1 इज लेफ्ट, केवल 1 है जो बचा है, ठीक है, बाकी ऑल एलिमेंट्स आर 0, सो वी विल एक्सपेंड अलोंग आर के C1 कॉलम, तो नाउ वी विल एक्सपेंड अलोंग C1 कॉलम। सो आगे लिखेंगे नाउ वी विल एक्सपेंड, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो अब हम C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट, वी विल सी हियर, देखो ओनली 1 है ना हमारे पास, तो 1 आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट और फर्स्ट रो में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट क्या बचे हमारे पास 1 2 प्लस Q 1 2 प्लस Q और ये है 3 7 प्लस 3P, ठीक है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3P, बीच में माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 और Q 3Q, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, ये है Q और यहाँ पे भी फिर हमारा Q ही होगा, ठीक है, ये Q होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये भी Q है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 7 माइनस 6 1 आएगा, तो देखो हमारा आंसर क्या आया 1, हमने LHS लिया, RHS प्रूव कर दिया 1, तो ये हमारे पास RHS आ गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका एंड नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास LHS दे रखा, RHS प्रूव करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंड क्या लेके आएंगे 0 लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो देखो आपने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर कॉस A प्लस बी, क्या होता है कॉस A प्लस बी, कॉस A
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्लास 10th में। तो बस हम इसकी जगह ए की जगह क्या है अल्फ़ा, मतलब इसको ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसी की जगह अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कॉस ए प्लस बी में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, LHS ले रहे हैं। ठीक है, LHS हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन है गामा, साइन गामा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, और इसको हम ओपन कर देंगे। कॉस अल्फ़ा हो जाएगा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन डेल्टा। सेम यहाँ पे भी ये हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा और साइन डेल, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ओके, ये हमने ओपन कर लिया। कॉस ए प्लस बी को की तरह इसको ओपन कर लिया। ठीक है, यही तो होता है ना कॉस ए कॉस बी। तो ए को ए की जगह है अल्फ़ा और बीटा की जगह क्या है डेल्टा। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पे ए की जगह बीटा आ गया, यहाँ पे ए की जगह गामा आ गया। हमने ओपन कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऑपरेशन यूज करेंगे। नाउ ऑपरेटिंग, क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, नाउ ऑपरेटिंग C3 में लगाएंगे। ठीक है, C3 प्लस साइन डेल्टा इंटू में C1। ठीक है, और माइनस कॉस डेल्टा इंटू सीटा। ये वाला हम ऑपरेशन यूज करने जा रहे हैं किसमें, C3 में। C3 विल बी रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस साइन डेल्टा इंटू में C1 माइनस कॉस डेल्टा और C2। इससे हम रिप्लेस करेंगे। देखो क्या आता है हमारे पास, ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। तो हम देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। C3 कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, और फिर क्या लगाना है हमें, प्लस साइन डेल्टा C1 प्लस साइन डेल्टा, और C1 क्या हमारे पास, C1 ये है ना साइन अल्फ़ा, और फिर क्या है माइनस कॉस डेल्टा और C2, तो C2 है कॉस अल्फ़ा। क्या देख रहे हैं हम कि देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस, और ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जीरो आएगा। क्या आएगा हमारे पास, जीरो। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे पास कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन बीटा साइन डेल, और फिर क्या है प्लस साइन डेल्टा, और C1 है हमारे पास साइन बीटा। ठीक है, और फिर है माइनस कॉस डेल्टा और C2 है कॉस बीटा। ठीक है, तो अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस बीटा और कॉस डेल्टा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस, और इसी प्रकार से ये भी दोनों, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। ठीक है, ओके। अब लास्ट है हमारे पास ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, और फिर क्या करना है प्लस साइन डेल्टा C1 है हमारे पास साइन गामा। ठीक है, फिर माइनस कॉस डेल्टा और C2 है हमारे पास कॉस गामा। अब देखो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। और बाकी C1 और C2 बिल्कुल सेम रहेंगे। तो C1 है हमारे पास साइन बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा और साइन गामा, और ऐसे हमारे पास C2 है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। अब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। क्यों आएगी जीरो, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की पूरी रो या फिर पूरा कॉलम जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। सो नाउ वी आर सीइंग हियर C1 इन C1 कॉलम ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सो इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो बस हमने हैंस प्रूव कर दिया, LHS लिया और RHS क्या लिया है, जीरो। ठीक है, ये हमारे पास RHS है, RHS बस प्रूव हो गया हमारा। सो ये वाला क्वेश्चन था इस वीडियो का, लास्ट रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। So now we are going to end this video, and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.